हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे 7 जुलाई यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नए एक आईपीओ के बारे में भी, जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। आज लिस्टिंग हुई है, आइडिया फोर्ज की लिस्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। साइन डीएलएम की लिस्टिंग होने वाली है। सैनको गोल्ड आईपीओ का अलॉटमेंट बहुत जल्द आने वाला है। और एक शानदार आईपीओ ओपन हुआ है आज से, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो नया आईपीओ ओपन होने वाला है, जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओपनिंग होने वाली है फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई टू 14th ऑफ जुलाई के बीच में। ये जो आईपीओ दोस्तों, जैसे नाम सजेस्ट भी होता है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अपना आईपीओ लेकर आई है और ओपन होगी फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई टू 14th ऑफ जुलाई के बीच में। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है। कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो इंडिया के अंदर अभी रिकॉर्ड एज द सेकंड फास्टेस्ट AUM ग्रोथ इन द ईयर्स फिस्कल 2019 एंड फिस्कल 2022 एंड अमॉन्ग्स SFBs यानी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में है, इसमें इनका AUM मोर देन 50 बिलियन रुपीज़ के ऊपर निकल चुका है। जो बैंक है वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को भी और बिजनेसेस को भी, उनको असिस्ट भी करता है और उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है, जिसमें अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड वेज टू बैंक। तो इस प्रकार का काम है। अब अगेन जैसे कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये है कि यहाँ 500 करोड़ रुपए के आसपास का ये इशू होने वाला है, पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू रहेगा और इसकी भी लिस्टिंग BSE NSE पे होगी, क्योंकि ये जो इशू है ये होने वाला है मेन बोर्ड का। दूसरी बात ये है कि हाँ, इसके अंदर जो पोर्शन है वो QIBs को 75% ऑफर किया जाएगा, HNIs को 15% ऑफर किया जाएगा और 10% ऑफर किया जाएगा ये रिटेल कैटेगरी को। तो रिटेल का पोर्शन मात्र 10% का रहने वाला है और QIBs का 75% रहने वाला है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी कंपनी के अगर थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स को भी समझा जाए तो ये कि यार रेवेन्यूज तो लगातार कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिखा पाया। लेकिन जो हाल ही में कंपनी के नंबर्स निकल के आए वो नंबर्स बेहद शानदार दिखते हैं, बिकॉज कंपनी ने ऑलमोस्ट 2804 करोड़ का तो रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन 404 करोड़ का मुनाफा भी जनरेट किया। उससे पिछले साल कंपनी ने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन मात्र 60 करोड़ का मुनाफा जनरेट किया। तो कंपनी के नंबर्स हम कह सकते हैं कि काफ़ी ऊपर नीचे हुए हैं, बट ठीक है, अब देखते होता क्या है। बिकॉज जब फर्दर डिटेल्स निकल के आएगी, जब कंपनी का प्राइस बैंड निकल के आएगा, तो हम समझेंगे कि हाँ, वैल्यूएशंस किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी लेकर आई है। देन आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो डेफिनेटली हम एसएमई पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन एक एसएमई इशू खुला है जिसके ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, जो है ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड। सो ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड आज से ओपन हुआ है, 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में ये ओपन रहेगा। कंपनी दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है, कंपनी बेसिकली 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और नाम से पता चल जाता है कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी एक ड्रोन लिमिटेड है, मतलब ड्रोन की कंपनी है, जिसमें कंपनी ड्रोन एज अ सर्विस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और ये DGCA से सर्टिफाइड है। ऐसा नहीं कि कोई ऑथोराइज नहीं है, ये DGCA से ऑथोराइज रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, जो बेसिकली ट्रेनिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और ये उसी प्रकार की कंपनी है। तो इनका IPO आज से ओपन हुआ है और जो प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है वो 62 से 65 रुपीज़ पर शेयर का किया है। 2000 का लॉट साइज है। जिन लोगों को नहीं पता है ये बात ध्यान रखिएगा, SMEs में जो एप्लीकेशन होती है वो 15,000 रुपये की नहीं होती है, वो मोर देन 1 लाख रुपीज़ के ऊपर जाती है, राइट। तो इसका भी जैसे लॉट 2000 शेयर्स का है, तो इसका जो एक लॉट बैठता है वो ऑलमोस्ट दोस्तों बैठता है एट अ प्राइस ऑफ 1,30,000। यानी अगर आपको एप्लीकेशन लगानी और वैसे भी रिटेल में सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं, तो वो 1,30,000 रुपये की आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको HNI में लगानी है तो फिर आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 2,60,000 बैठती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जो लोग फर्स्ट टाइम अगर कोई SME में लगाना चाहता भी है। बट हमेशा याद रखिए SMEs में रिस्क बहुत रहता है, तो उसी हिसाब से लगाइएगा, जिनको पता है थोड़ा बहुत ध्यान रख के। अदरवाइज जो डेटा निकल के आए, जिसमें जो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स आए उनको 27.76% ऑफ द इशू दिया गया है, अपने आप में बहुत बेहतरीन है। QIBs को 18.56% ऑफर किया गया है, HNIs को 13.90 और रिटेल को 32.43% ऑफर किया गया है ऑफ द इशू। तो रिटेल के पास 32% के आसपास का पोर्शन रहने वाला है। 44 करोड़ का ये इशू है और पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा। और इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन NSE, सिर्फ NSE पे, कोई BSE पे लिस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ NSE पे लिस्टिंग होगी। अगर करंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो QIBs एज यूजुअल वैसे तो पहले दिन लगाते नहीं है, तो ठीक है, अभी तक पैसा नहीं आया। लेकिन जो HNIs है उनके द्वारा करीबन 0.99 टाइम्स यानी ऑलमोस्ट 1% के 1
टाइम्स के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया गया है, हम ये समझ सकते हैं। बट जो रिटेल कैटेगरी उन्होंने करीबन 5.19 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है। 74.43 करोड़ की एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव हो गई है और कुल मिला के 2.81 टाइम्स ये जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। तो इस IPO को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव होने की उम्मीद लगती है, एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज आप खुद समझ सकते हैं शुरुआती 1-2 घंटे के अंदर ये 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये अपने आप में दिखता है कि हाँ भाई, कंपनी में कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट की। तो टाटा टेक की ग्रे मार्केट करीबन 80 रुपीज़ के आसपास चल रही है। कोई फर्दर अपडेट इसके ऊपर निकल कर नहीं आया है। सोलार टेक्नोलॉजीज SME इशू है, 12 रुपये के आसपास का GMP यानी 7.64% के प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। 157 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। ये जो SME इशू है ये 10 जुलाई से ओपन होगा और 13 जुलाई तक दोस्तों ओपन रहने वाला है। 21 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है। काका इंडस्ट्रीज SME 65.52% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम चल रहा है। 38 रुपीज़ का इसका करंट ग्रे मार्केट है और ये 58 रुपीज़ का इशू ऑलमोस्ट 96 तक लिस्ट हो सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मार्केट आगे चल रहा है और ये भी इशू 10 जुलाई मंडे से ओपन होने वाला है। तो ये भी एक SME इशू है। ड्रोन डेस्टिनेशन 70% के आसपास का करंट ग्रे मार्केट चल रहा है, जो अपने आप में बहुत ही दमदार है। और आज आपको पता ही है लिस्टिंग जिस तरीके से आइडिया फोर्ज की हुई है, वो भी एक ड्रोन कंपनी है। तो अपने आप में एक्शन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 65 रुपये का ये जो इशू है ये ऑलमोस्ट 111 पे लिस्ट हो सकता है। इस प्रकार की बाजार एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा है ग्रे मार्केट में। ऑलमोस्ट 70% के प्रीमियम पे इसका GMP ट्रेड हो रहा है, तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। अगला इशू आता है दोस्तों एक्सेलरेट BS इंडिया। 22% के आसपास का ग्रे मार्केट है। ये इशू कल ओपन हुआ था, आज सेकंड है और ये 11 जुलाई तक ओपन रहेगा। देखते कितना पैसा निकल जाता है। अभी करंटली 22.22% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज SME ये बंद हो चुका है। 10 रुपये के डिस्काउंट में इसकी ग्रे मार्केट चल रही है, कोई मतलब नहीं है। अगला इशू आता है सेनको गोल्ड। 90 रुपीज़ के आसपास की ग्रे मार्केट चल रही है। बट जिस तरीके से देखिए लिस्टिंग हो रही है मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड, तो आई थिंक यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी अलॉटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 11 जुलाई याद रखिएगा वो तारीख रहेगी जिस दिन इस मार्केट्स में इसकी लिस्टिंग होगी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला आता है सिनॉप्टिक टेक्नोलॉजीज। कोई ग्रे मार्केट खास नहीं है, खास या डिस्काउंट में चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। इस IPO की लिस्टिंग 13 जुलाई को होने वाली है। अगला IPO आता है त्रिदिया टेक। करीबन 11 रुपये के आसपास का करंट ग्रे मार्केट है। 26-27% के आसपास का प्रीमियम है। इसकी लिस्टिंग 13 जुलाई को होने वाली है। ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज 2 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट है। 11 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। देखते किस तरह की लिस्टिंग होती है। साइन DLM जिसकी लिस्टिंग मंडे को मार्केट्स में होगी। करंटली 50% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। एक बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है इसकी भी, एंड डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग होगी, ये भी हम कह सकते हैं। तो बड़ी बात क्या है आज की? बड़ी बात यही है कि आज 2 IPOs लिस्ट हुए, एक SME और एक मेन बोट। SMEs में पेंटागन रबर जिसका लिस्टिंग एस्टिमेट था 118 का, 130 पे जाकर लिस्ट होता है, तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग हुई पेंटागन रबर की। वहीं आइडिया फोर्ज जिसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी थी कि हाँ भाई बहुत अच्छा पैसा बनाएगा, ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स को पैसा डबल करा है। आफ्टर लिस्टिंग भी आगे और बढ़ा था और ग्रे मार्केट जो बता रही थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हम कह सकते हैं इसकी लिस्टिंग हुई है। तो अपने आप में एक बहुत ही दमदार लिस्टिंग हुई है। और इससे होगा क्या, बहुत सारे अब मेन बोर्ड IPO दोस्तों इनलाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज आइडिया फोर्ज वो IPO रहा है जो काफ़ी समय के बाद एक ऐसा इशू रहा है जिसने अब इन्वेस्टर्स का पैसा ऑन द लिस्टिंग डबल किया है, डबल, राइट। तो अपने आप में एक बहुत ही दमदार कंपनी, बट स्टिल ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आगे किस तरह का इसका प्राइस मूवमेंट रहता है, क्या नीचे आता है क्या ऊपर जाता है, ये देखना ज़रूर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है आने वाले इशू साइन DLM की लिस्टिंग को लेकर, ये बताइएगा। और क्या ड्रोन डेस्टिनेशन में आप एप्लीकेशन लगाने वाले हैं, ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।